नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लाखों करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करती हैं। पर भी फिर भी अगर देखा जाए तो देश में जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। पर अपने ही देश के कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है जहां पे दावा किया जा रहा है कि सिर्फ स्पर्श मात्र से असाध्य रोग, जैसे कि जिनके पास आंखें नहीं है वो उनको आंखें मिल रही है, वो देख सकते हैं, जो लंगड़े हैं उनको पैर मिल रही है। अगर और बस यहां तक ही नहीं, अगर किसी पे भूत प्रेत या कुछ इस तरह की साया है तो उसको भी हटाया जा रहा है, और ये बिल्कुल खुलेआम। और इस जो दावे हो रहे हैं देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जो सरकारें हैं उनको अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देनी चाहिए, और जो लाखों रुपए करोड़ जो बचेंगे उसको कहीं और लगाना चाहिए जिससे देश की प्रगति हो। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है ये वीडियो। तो ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखा ये आया है पंजाब से, और पंजाब से जो वहां पे सीमावर्ती क्षेत्र है जहां से पाकिस्तान का सीमा लगता है, उन जगहों पे ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे इस तरह के जो कारनामे हैं बहुत हो रहे हैं। वहां पे धर्मांतरण के लिए लोगों को नया नया प्रकार से प्रलोभन दिया जा रहा है, और ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जैसे लोग प्रलोभन में आके वहां पे धर्मांतरण कर रहे हैं। और जो ये शख्स इस वीडियो में दिख रहा है, सिर्फ इसका नाम प्रोफेट बजिंदर करके है, और ये जो बंदा है ये लगभग सैकड़ों में नहीं हजारों में लोगों को वहां पे धर्म परिवर्तन करा रहा है। और इसमें अपने प्रचार के लिए बॉलीवुड के कुछ हस्तियां भी हैं जो इसके ज्वाइन करती हैं और भीड़ जुटाने का काम करती हैं। इसमें अभी नया नया आया था बात चंकी पांडे हैं, इनको विवादों में आया थे जब वो बजिंदर के साथ दिखे थे। उसके बाद से जो अपने राजपाल यादव हैं ये भी काफी विवादों में आए थे बजिंदर के साथ दिखने के बाद, और उन्होंने जिस तरह की टिक्का टिप्पणी करी थी। तो ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, अगर देखेंगे तो आप जहां पे एक तो पंजाब हो गया, और जहां पे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, साउथ के कुछ राज्य हो गए, तो ये लोग जो है उस जगहों पे टारगेट करते हैं लोगों को। और कहने में भी ये भी आ रहा है कि ये सारे ड्रामे करने के लिए, आप पीछे भी देख सकते हैं जो वीडियो चल रही है उसमें कैसी महिला रेंग रही है और किस तरह से बिहेव कर रही है, फिर बाद में बताया जाता है कि वो अचानक ठीक हो गई है। तो ये ठीक होते नहीं है, इनको एक तरह से कहा जा रहा है कि इनको पैसा देके ऐसा एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है, और बाद में भीड़ जुटाई जाती है, और भीड़ जुटाने के बाद लोगों को जो वहां पे आते हैं उनको प्रलोभन दिया जाता है, प्रलोभन दे के उनको धर्मांतरण के लिए मनाया जाता है। तो ये जो खेल है काफी खतरनाक है। जो अपनी सुरक्षा एजेंसियां है उन्होंने भी इसके बारे में काफी वार्निंग दे रखी है, क्योंकि ये खास तरह से जो खेल हो रहा है वो सीमावर्ती इलाकों में ही हो रहा है, और ये बहुत ही घातक है भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। पर जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था है और जिस तरह की जो अपनी जो सरकारें हैं, कोई भी उस पर कुछ एक्शन लेके नहीं आ पा रहा है। और एक तरह से देखें तो ये जो चीजें हो रही हैं, दावे जो किए जा रहे हैं कि इस तरह से असाध्य रोग जो है वो खत्म किए जा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो अगर ये वेटिकन के जो पॉप हैं उनको भी घुटने की बीमारी है, बट वो कभी अपने व्हीलचेयर से उठ नहीं पाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आखिर वहां पे क्यों जाती है। और एक तरह से देखा है तो मदर टेरेसा जो है उनको सेंट वुड की उपाधि जो दी गई थी वो वेटिकन से दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसा चमत्कार करके दिखाया था। उन्होंने इलाज कर दी थी अपने चमत्कार से, उन्होंने कहा था कि उनका स्पर्श मात्र से कोई जो रोगी था वो ठीक हो गया था। तो ऐसे एक चमत्कार के लिए मदर टेरेसा को संत बना दिया गया, सेंट वुड की उपाधि दे दी गई। तो आखिर इस जो प्रॉफिट है, इस तरह के जो लोग हैं जो धर्मांतरण कर रहे हैं लोगों को, जो ईसाई मिशनरियां हैं जिन्होंने इनको वहां पे मनोनीत किया है, आखिर वो उनको इस तरह की उपाधि क्यों नहीं दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे जो मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हाई हैं, और वहां पे जो लोग हैं डिप्रेशन के कितने शिकार हैं, और वहां पे इस तरह की चीजें कितनी ज्यादा है। बट ये इस तरह की चीजें वहां पे नहीं दिखती है, ये दिखती है तो उन्हीं देशों में जहां पे गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों को खास करके टारगेट किया जाता है, जैसे कि इंडिया हो गया, इस तरह की जगहों को। उनको पता है कि अगर इस्लामिक कंट्रीज में जाकर वो इस तरह का ड्रामा करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो शायद उसी का परिणाम है कि वो लोग उन क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, बट ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं कि जो सहनशील हैं,
जो है वैसी जगहों को लोग टारगेट करते हैं और अपना सॉफ्ट टारगेट करके उनको धर्मांतरण करते हैं। उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा रामदेव ने जो कोरोना के टाइम में जो एक मेडिसिन निकाली थी कोरोनिल, उसको लेके एक शख्स जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने रामदेव जो बाबा रामदेव हैं उनको बाध्य किया कि आप इसके साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स दिखाइए, और उनको पूरे सार्वजनिक तौर पे पूरे भारत से उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा याचना करनी पड़ी। पर इस तरह के लोग जो हैं दिन रात फल फूल रहे हैं और इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। उसके बाद से अगर एक तरह से देखा जाए तो सिद्धू जो है अपने पंजाब के, तो उन्होंने दावा किया था कि उनकी वाइफ जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके वो अपने जो चौथे स्टेज का जो कैंसर था उसको उन्होंने मात दिया है और वो अच्छी हो गई हैं और 40 दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। तो इसको भी लेके जो छत्तीसगढ़ का सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो पहुंच गए कोर्ट और उन्होंने 850 करोड़ का डिफेमेशन का केस इनके ऊपर भेजा है कि आप आपने जो कहा है उसको प्रूव कीजिए, नहीं तो आपको 850 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो सिविल सोसाइटीज हैं, इस तरह के लोग आखिर वहां पे जाते क्यों नहीं है? ये लोग उसको लेके कोर्ट क्यों नहीं जाते, पिटीशन क्यों नहीं फाइल करते? ये जो है सिर्फ एक खास जो सेक्शन है उसी को क्यों टारगेट किया जाता है? आप ऐसे सैकड़ों वीडियोज हैं, मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के दिखाने के लिए पीछे चला रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह की वीडियोज जो आए दिन आते रहती हैं सोशल मीडिया पे, आए दिन वायरल होती रहती हैं, बट इनके अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो ऐसा क्या कारण नहीं कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, छोटी से छोटी बात अगर आयुर्वेदा को लेके हो तो उसको लेके कोर्ट पहुंच जाती है कि आप प्रूफ करो, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन इस तरह के जो दावे हो रहे हैं, इसको आखिर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है शांत क्यों हो जाता है, चुप क्यों हो जाता है? उसे चीजें सिर्फ आयुर्वेदा में ही खामी क्यों दिखती है? आयुर्वेदा और एलोपैथी को एक बार यूपी सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सर्जरी करने की अनुमति वो दे रहे थे, बट उसके अगेंस्ट में भी आईएमए गया और उसको उन्होंने उस जो योजना थी उसको बंद करा दिया। तो बार बार ये क्वेश्चन हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि ये चीजें जो है सिर्फ जो इंडियन चीजें, भारतीय चीजें हैं और भारतीय विद्याएं हैं उसके अगेंस्ट में ही क्यों होता है? या जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, क्या उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट है एलोपैथी को लेके या वेस्टर्न मेडिकल जो भी फार्मा कंपनीज हैं उसको लेके? तो ये तो होगा आईएम की बात। उसके बाद से आप विकिपीडिया के पेज पे भी जाएंगे तो विकिपीडिया में भी आयुर्वेद टाइप करके अगर विकिपीडिया में देखेंगे तो आप वहां पे लिखा है सूडो साइंटिफिक। आयुर्वेदा को ये लोग सूडो साइंटिफिक बता रहे हैं, यानी कि गैर साइंटिफिक बता रहे हैं कि जो आयुर्वेद है वो साइंटिफिक नहीं है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। हमारा जो भारतीय आयुर्वेदा है, भारतीय जो ज्ञान है, परंपराएं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो भी चीज को लेके, बट जो लोग मतलब कि एक तरह से सुपरस्टिशियस और धर्मांध और इस तरह से जो चीजें कर रहे हैं, जैसे वो पंजाब से जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई, आप लोगों के सामने रखी, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? इसको लेके सब अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? तो इस सब देखने के बाद अगर आप पूरे चीजों को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो इसके पीछे सबसे बड़ा ग्रुप है वही इकोसिस्टम है, जो अगर कुछ भारतीय चीजें होती हैं उसको अगेंस्ट में जाकर सबसे पहले खड़ा हो जाता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं, भारत में तो आज तक कुछ निर्माण ही नहीं हुआ, भारत ने दुनिया को आज तक कुछ दिया ही नहीं। भारत का जो जन्म था वो 1947 में ही हुआ था जब अंग्रेज यहां से गए थे, या भारत में जो भी दिया हुआ है वो मुगलों का ही दिया हुआ है। तो ये वही ग्रुप है, वही वामपंथी ग्रुप है और एक तरह से कहें तो लिबरल गैंग है, जो सूडो लिबरल गैंग है, जो इसके पीछे है। तो ये तो रही पंजाब में हो रहे धर्मांतरण की बातें और जिस तरह से चीजें वहां पे लोगों को बरगलाया जा रहा है और जिस तरह से बातें की जा रही है, उसमें मेरी ये प्रस्तुति। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।